नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़। आज बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के पीछूपाड़ा खुर्द गांव से हम यहां के कुछ स्थानीय लोगों से उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का काम हो रहा है, राजस्थान की सरकार किस तरीके की योजनाएं निकाल रही है और यहाँ तक गांव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उन चीजों के बारे में इनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम अंकल जी आपका? सत्यनारायण मिश्रा। सत्यनारायण जी मिश्रा जी, आप यहीं के रहने वाले हो, स्थानीय? हाँ, यही मान लो 2-4-5 किलोमीटर के आसपास के। तो यहाँ इस एरिया में किस तरीके का विकास, कोई समस्या आपको नजर आ रही है? नहीं, पानी की एक गंभीर समस्या है। नहीं, विकास तो सरकार में खूब हो रहा है। पानी की समस्या तो अब तो योजनाएं चल रही हैं, हर घर नल योजना, तो वो चालू करने की वो लोग कही तो रहे, अभी तो धरातल पर आ जाए तभी तो माना जाएगा कि भाई ये सरकार अपना। जैसे हम यहाँ बांदीकुई में और आसपास के गाँव में घूमे तो कई जगह ज्यादातर रिव्यू हमको ये मिला कि सब जगह ये योजना पहुंच गई है। आपके यहाँ भी पाइप पाइप तो डल गए, काम तो ये तो इसमें तो कोई नहीं है, पाइप तो कंप्लीट सही है, पर पानी अभी नहीं आया। वो भी थोड़े दिन में पहुंच जाए। जैसे पाइपलाइन वगैरह सब डल चुकी है, तो धीरे धीरे योजना मतलब सारी योजनाएं पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब योजनाओं का लाभ आप उठा पा रहे हो। और आपका क्या रिव्यू है आपके यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र में एमएलए है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? विधायक जो है बड़े दमंग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ तक उनकी सोच है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और दूसरा, अपन राजस्थान की तरफ फोकस करें तो राजस्थान में जो अभी नई सरकार आई है, जिसे 2 साल हो चुके हैं पूरे, उनके ऊपर क्या नजरिया है आपका? नहीं, 2 साल के कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया रहा है। समय पे पेंशन आना, सब कुछ करना, गांव में सड़कें, पानी का मोटा समस्या है। रोजगार की समस्या में इस गवर्नमेंट ने कुछ खोले हैं, रोजगार भी दिए जा रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने तो पैसे लेकर के रोजगार दिला दिए, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। अब वो धीरे धीरे वो सुधार कितना होता है, नहीं तो कार्य उनका बहुत बहुत ही अच्छा है। और अशोक गहलोत के 5 साल के कार्यकाल पर आपका क्या कहना है? अशोक गहलोत का कार्यकाल 5 साल में 0 पे था, ये मानो आप। उस समय केवल विधायक अपनी मनमर्जी का ही काम करते थे, सबको मिनी मतलब सीएम बना दिए गए थे और उनका कोई कार्यकाल ठीक नहीं था। से ज्यादातर बातें सुनने में आ रही थी कि गांव-गांव में जैसे बीएलओ वगैरह लगाए गए थे वोट लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए, तो आपका सबका वोटर लिस्ट में नाम आ गया? हमारा तो नाम आ गया। और कुछ आरोप भी लगाए जा रहे थे कि ये सरकार जबरदस्ती नाम कटवा रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ओरिजिनलिटी है उसको करो, गलत काम तो किसी के दबाव में आकर के करते भी क्यों हो? बिल्कुल, जो काम है एक नंबर तो उसी को करो। बीएलओ को इस बात पे बड़े सही ठीक है, अगर हटाने योग्य तो हटाया जाएगा, नहीं हटाने योग्य तो नहीं हटाया। अब आप किस तरीके से देखते हो, क्या चाहोगे कि अगली बार जो सरकार आए उसमें आप भजनलाल सरकार को चाहोगे या गहलोत सरकार को देखना? देखो, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे यही कहना चाहूंगा कि सरकार तो अगली अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो भजनलाल की ही सरकार बननी चाहिए। गहलोत जी ने तो गहलोत जी है, वो वैसे भी एजेड हो गए, तब उनको तो वैसे भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अब नयों को भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग अब पैदा हो गए हैं तो उनको आना चाहिए, आगे आना चाहिए। गहलोत जी को इस्तीफा लेना बिल्कुल ले लेना चाहिए। और कई नेता हैं जैसे सचिन पायलट है, तो उनको योग्य है तो उनको बिल्कुल आगे करना चाहिए। बिल्कुल सर। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है जी। तो जगदीश प्रसाद जी, आप यहीं के रहने वाले स्थानीय? बिल्कुल यही करे, यही है, आपके घर है ये। तो आप यहाँ पर क्या, जैसे अब 2 साल में यहाँ बीजेपी सरकार आई है नई, बागचंद टाकड़ा जी की, तो आपको विकास देखने मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। और पिछली जो यहाँ की सरकार थी उस पर क्या कहना है? पिछली सरकार ने कोई खास अच्छा काम नहीं किया। खास अच्छा काम नहीं किया, नाराजगी है आप? और क्या, सही है। और इस सरकार से आप बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हो? और अपन राजस्थान की तरफ फोकस करें तो राजस्थान की सरकार ने जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, जैसे हर घर नल योजना, पानी की हुई और पेंशन वगैरह हुए, किसान निधि के पैसे हैं, वो सब आपके पास पहुंच रहे हैं? नहीं, हमारे पास तो खैर किसानों की खेती वेती तो है नहीं, बस खेती वेती नहीं है? खेती नहीं, हमारे पास खेती नहीं। जिनके पहुंच रहा होगा, बात ही है। और इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हो आप, राजस्थान की राज्य सरकार के बारे में? हाँ, बढ़िया है, अभी फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है इस समय, सारा काम बढ़िया चल रहा है। भी आपका नाम? प्रभुदयाल गुजर। क्या? प्रभुदयाल गुजर। प्रभुदयाल गुजर जी, आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ, गाँव मेरा सोमाड़ा है, दुकान है। दुकान ये आपकी दुकान है? फूलेला गाँव है? हाँ, नहीं, सोमाड़ा। सोमाड़ा। हाँ जी। तो आपका क्या नजरिया है इन चीजों का, विकास के ऊपर यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र? सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सही हो रहा है।
हाँ, बीजेपी सरकार से ही बीजेपी सरकार के कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। और आप राजस्थान की सरकार को 2 साल हो गए हैं, उन हाँ, पे क्या सही कहना है? सही है, उनका कार्यकाल सही चल रहा उनका भी कार्यकाल सही है। और पिछली सरकार की बातें करें तो है। पिछली सरकार सही नहीं था। सही नहीं थी। ये बात कैसे कि भाई पिछली सरकार सही नहीं थी, आप जनता को जरा बताओगे? अब मैं तो इसलिए तो कुछ नहीं कह सकता है, घोटाले ज्यादा निकले कांग्रेस सरकार में। घोटाले ज्यादा निकले हैं, घोटालों से परेशान हो गई जनता है। हाँ, सही है, ये सरकार कार्यकाल सही है बीजेपी। इसमें आपको घोटाले नजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, पकड़े जा रहे हैं ना। पकड़े जा रहे हैं, हाँ, भ्रष्टाचारी दूर करिए भ्रष्टाचारी। भजनलाल सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थी पीछूपाड़ा खुर्द गांव के कुछ स्थानीय लोगों के, हमने यहाँ के सरकार द्वारा किए गए विकास के बारे में चर्चाएं की थी।